अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, हमने कल स्टार्ट किया था डिबाय हकल ओनसैगस इक्वेशन। तो ओनसैगस ने न्यू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया था, डिबाय हकल की थ्योरी को उसने ऐड किया उसमें। और उसने उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ओके, जो आप अगर उसको कंपेयर करते हो उसकी कंडक्टेंस को, डाइल्यूट आप सॉल्यूशन लेते हैं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसकी कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू योर अदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कंसंट्रेशन सी। तो उसका हमने रीज़न दिया था कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आपके सॉल्वेंट में। बट उनकी जो कंसंट्रेशन के ही ऊपर आपकी कंडक्टेंस डिपेंड नहीं करती है कि उसमें जो उनके ज़्यादा आयंस बनेंगे डिसोशिएट होके, तो वो डिपेंड करती है कि कितने जो आयंस वो मोबाइल करेंगे, मोबिलिटी ऑफ आयंस के ऊपर वो डिपेंड करती है, राइट। तो हम रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट में हमने दो इफ़ेक्ट को डिस्कस किया, जो कि रीज़न बता रहे थे कि वाई द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव द लोअर कंडक्टेंस देन द हैविंग डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो उसके लिए जो दो इफ़ेक्ट हमने स्टडी किए, दैट वाज योर रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट, और दूसरा था आपका इलेक्ट्रोफोरिक इफ़ेक्ट। तो ये तो था, मैंने कहा कि आपको अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको एक्सप्लेन करने हैं ये फैक्ट या फिर आपको रीज़न देना है कंडक्टेंस का, तो उसमें आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको इस प्रॉपर्टी के लिए आपको अगर इक्वेशन को डराइव करना है, तो उन साजन ने इस प्रॉपर्टी को, एक रिलेशन को एक इक्वेशन के ज़रिए उसने एक्सप्रेस किया। तो वो इक्वेशन हम डराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट की। तो ये हमने रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट को डिस्कस कर लिया है। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करके इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट। तो इसके बाद मैंने कहा अब हम इसके फॉर्मूला में जाते हैं। तो दिस वन इज़ योर फॉर्मूला, रिलैक्सेशन फोर्स, ठीक है। तो ये डेराइव टर्म्स ही हैं, आपके सिलेबस में इसकी डेरिवेशन नहीं है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला फॉर द रिलैक्सेशन फोर्स, ठीक है। रिलैक्सेशन फोर्स आपकी कौन सी फोर्स थी? जो कि ड्रैग बैक कर रही थी, उन आयंस को आपकी ड्रैग बैक कर रही थी, सो दैट कि आपके जो आयंस थे वो बहुत स्लोली मूव कर रहे थे। तो वो जो फोर्स लग रही थी वहाँ पे, जो पर्टिकुलरली जो हमने रिलैक्सेशन की बात की थी, उस फेनोमेनन में जो आपकी फोर्स क्रिएट हो रही थी, उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है, इट इज़ द एप्सिलॉन क्यूब अपॉन 6 एंड जेड आई के अपॉन डी के टी ओमेगा वी। तो एप्सिलॉन 6 आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं। जेड आई आपको पता है, हम लास्ट में डिवाई हकल थ्योरी से इसको वैलेंसीज को काउंट करते जा रहे हैं। आई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ith काइंड के जो आयंस हैं, राइट, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो ith काइंड के जो आयंस है उसकी ये बात हो रही है। और मैंने ये भी कहा था आपको कि इसमें दो के हमेशा से ही सभी एक्सप्रेशंस में चलेंगे, जिसमें कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो कैपिटल के है, दैट इज़ फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड जो स्मॉल वन है आपका, वो हमने इसमें उसको डिनोट किया है, जस्ट 1 मिनट, दिस वन, this small k denote for it denote the equivalent रेडियस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसके लिए हमने डराइव भी किया था। और जो ये के है ये वाला, दिस इज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टर्म्स हो गई इसमें, ये दोनों के वाली। और उसके बाद आपको पता है डी इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वी इज़ योर पोटेंशियल, एंड डब्ल्यू जो ओमेगा है, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए भी जहाँ पर हमने ये जो टर्म मेंशन करी, जो रिलैक्सेशन फोर्स है, इस फोर्स में ये जो हमने टर्म्स यूज़ करी, इसके लिए जो आपके पास अदर फार्मूलाज हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो ओमेगा है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो आपकी क्या है? इट इज़ जेड प्लस जेड नेगेटिव
जो कि आपके कैटायन और एनायंस की जो वैलेंसी होगी, ये जेड पॉजिटिव हो गया, जो जो भी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसके जो कैटायंस हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और देन जेड नेगेटिव रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द एनायंस. Then we have 2q upon 1 plus q raised to the power 1 by 2. और ये जो q है यहाँ पर, ये क्या है, तो इस ओमेगा में जो हम बात कर रहे हैं इस q की, तो ये q जो है वो नीचे जो टर्म दी गई है q, वो क्या है, इट इज़ द मल्टीपल एंड समेशन ऑफ ऑल द वैलेंसीज एंड देयर पोटेंशियल कंडक्टेंस, सॉरी. ठीक है. ये जो क्यू आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको लग रहा होगा कि अब ये क्यू क्या चीज़ इसमें आ गई है, तो ये जो क्यू है वो ये है, जो कि एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला है विच कंटेन द वैलेंसीज ऑफ कैटायन एंड एनायंस, जिसमें यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पे उसका समेशन है, और जो यहाँ पर जो लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस है ये उनका कंडक्टेंस है. ठीक है, उनकी कंडक्टेंस है ऑफ देयर कैटायंस एंड एनायंस. तो ये जो 3 फार्मूलाज हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज हम इसकी हेल्प से ही डराइव करेंगे आपकी जो ओंसाइजर्स इक्वेशंस हैं, तो उसको यहीं से आपको डराइव करना पड़ेगा. और ये तो फार्मूला हो गया आपका रिलैक्सेशन फोर्स के लिए. जो रिलैक्सेशन इफेक्ट हमने पढ़ा था उसके लिए जो फोर्स लगती है विच ड्रैग बैक द आयंस, वो दैट फोर्स इज डिनोटेड बाय दिस इक्वेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन नंबर 1. राइट. नाउ वी आर डूइंग द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. तो सेकंड हमने जो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो किया था, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ कि इसमें हमने बात करी थी, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन. राइट. हमने रिलैक्सेशन जो रिलैक्सेशन इफेक्ट था उसको हमने नाम दिया था सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में हमने इसको नाम दिया है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का. तो हमने इसमें ये देखा था कि आपके जो आयंस होते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है जो डिकम्पोज हो जाता है, तो वो जो आयंस हैं उसके अराउंड जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं. राइट. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बल्कि हो जाता है, एंड बल्कि होने के बाद वो एक दूसरे से कोलाइड करता है, सो दैट इट क्रिएट द योर द फोर्स, द रिटार्डिंग फोर्स. रिटार्डिंग फोर्स का नाम उसको हम दे सकते हैं, क्योंकि वो जब कोलाइड करेगा तो उसकी जो मोमेंट है उसको वो रोक देगा. फॉर एग्जांपल मैंने आपको फैटी पीपल का आपको एग्जांपल दिया था लास्ट डे, दैट कि अगर वो मूव करते हैं देन वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, तो उनकी जो मोशन है, जो उनकी मूवमेंट है वो आपकी कम हो जाएगी. तो इस तरह से इसके लिए भी हम जो नाम देंगे उस फोर्स के लिए, या फिर हम उस इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को अगर हमने उस इक्वेशन और उस फार्मूला में इंट्रोड्यूस करना है, तो हम बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ, हम डिबा हैकल ने एक एक्सप्रेशन दिया कि जो ith काइंड का जो आयन है उसके लिए उसने इलेक्ट्रोफोरेटिक को जो एक्सप्रेशन दिया, ये है वो KV अपॉन 6 पाई नीटा एप्सिलॉन ZI. तो इसमें भी सारी नोन टर्म्स ही हैं आपकी, ये पीछे भी सबके बारे में बता चुकी हूँ. यहाँ पे नीटा आपकी एक नई टर्म है, बाकी ये सारी ऑलरेडी डिस्कस्ड टर्म्स हैं. तो नीटा स्टैंड्स फॉर द विस्कोसिटी कॉफिशिएंट. राइट. आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर विस्कोसिटी कहाँ से आ गई, तो विस्कोसिटी इन द सेंस कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो आपका जो कैटायन और एनायन का यहाँ पर साइज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में जो आपके आयंस हैं उनके सराउंडिंग आपके जो सॉल्वेंट के जो आयंस हैं वो उसके सराउंड में रहते हैं, तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है. तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है तो मीन्स कि जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो एक तरह से वो सोल्यूशन विस्कस हो जाता है. राइट. थिक हो जाता है वो. जैसे कि हम अगर एक आपका कोई बीकर लेते हैं और उसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर हमने सॉल्वेंट ले लिया, और उसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, NaCl ऐड करते हैं, तो आप जितना ज़्यादा उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा कोई सॉल्यूट ऐड करते जाते हो या इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करते जाते हो, तो वो विस्कस होता जाता है. तो इसी तरह से ही यहाँ पर हमारी बात उस तरह से, मैं इसको उससे रिलेट नहीं कर रही हूँ, बट एक फॉर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर हम उस विस्कस नेचर का नाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास आ जाते हैं. ठीक है. जो आयंस हैं
जिनके बाहर वो जो विच आर एसोसिएटेड विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो बहुत पास आ जाते हैं, पास होने की वजह से वो विस्कस हो गया, राइट। अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो एक हम हमेशा से आपको लोअर क्लासेस से ही आपने एक एग्जांपल विस्कोसिटी का स्टार्टिंग में ही सबसे पहला एग्जांपल आपने यही सुना होगा कि वी हैव वाटर, अगर एक तरफ वाटर है दूसरी तरफ हनी है, तो आप बोलोगे कि ज़्यादा विस्कस क्या है, हनी है, जबकि आपका जो वाटर है वो इतना ज़्यादा विस्कस नहीं है। तो जो हनी का जो फ्लो होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा, जबकि वाटर एकदम से फॉल करता है। ठीक है, हम यही हमेशा से एग्जांपल देते आए हैं, क्योंकि जो हनी जो होता है वो ज़्यादा विस्कस रहता है, इसलिए वो बहुत स्लोली नीचे गिरता है एज़ कम्पेयर टू योर वाटर, राइट। तो उसी तरह से ही, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास रहते हैं, तो लाइक दिस यहाँ पर भी वही बात है कि जो हम इलेक्ट्रोफोरेटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो जब वो एसोसिएट हो जाते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, तो वो उसका जो सॉल्यूशन है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो ज़्यादा विस्कस हो जाता है, राइट। तो यही जो फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट का। तो यहाँ पर जो न्यू जो मैंने कहा, तो एक तो नीटा है, जो ये नीटा है आपकी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। वी इज़ योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। जो भी हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जो भी आपका सॉल्यूशन जिसमें हमने लिया था, जैसे हमने कल आपका एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट को डिस्कस किया, तो कि अगर हम कोई आपका कंटेनर लेते हैं, उसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं और उसके ऊपर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जब करते हैं, तो इसमें हम आगे ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम ना हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कितना लेते हैं, तो ये वी, इसको वी से डिनोट किया है पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो ये तो हो गए जस्ट फॉर्मूलाज। अगर मैंने कहा कि शॉर्ट नोट आता है, तो देन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ये दोनों के फॉर्मूलाज भी लिखने हैं। रिलेक्शन फ़ोर्स के लिए, तो रिलेक्शन फ़ोर्स के लिए आपका ये फॉर्मूला है, इन केस आपको ये दो चीज़ें जो ओमेगा और क्यूब की जो वैल्यू है, अगर ये याद नहीं रहती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, वैसे इसको स्किप नहीं करना है, बट फिर भी अगर आपको इन केस लगता है तो इसमें आप इसको कर सकते हो, क्योंकि आगे इसका यूज़ नहीं है इन दोनों फार्मूलाज का। तो ये आप इन दोनों को स्किप कर सकते हो इन केस अगर आपको आगे दिक्कत आ रही है इसमें डेरिवेशन में, राइट। तो आगे स्टार्ट करते हैं आपकी डेरिवेशन को, कि जो हमने प्रूव करनी है इक्वेशन, जो सेजर्स ने जो इक्वेशन को डेराइव किया था। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ तक कर लिया आपका दोनों इफ़ेक्ट को। नाउ अब हमने ओवरऑल इक्वेशन इसके लिए लिखनी है। तो देखो आगे हमने लिखा है that it is now possible to equate to forces acting on an ion of the ith kind when it is moving through a solution with steady speed। ठीक है, जब ये स्टडी स्पीड के साथ बहुत धीरे धीरे जो आपके आयन जो मूव कर रहे हैं, तो हम बात करें, हम पर्टिकुलर उस एक आयन की बात कर रहे हैं, किसी एक को कंसीडर कर रहे हैं हम, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो जो आपका आयन है वो ith काइंड का है, राइट। तो वो ith काइंड का हमने आयन को कंसीडर कर लिया, राइट। और अब हम बात करते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स, दिस वन, ड्राइविंग फोर्स इज ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एप्सिलॉन ZIV, ठीक है। जो आपकी ड्राइविंग फोर्स होगी वो किसकी वजह से होगी, जो हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जो करी है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी कि कितना वोल्टेज हम उस वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और एंड दिस इज़ अपोज्ड बाय, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस करेगी, वो मूवमेंट को करेगी, बट साथ में हमने ये भी देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पे रिलैक्सेशन फोर्स आ रही है आपके साथ में, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट आ रहा है, और वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है उन फोर्सेस के बीच में। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो फोर्स थी, जो ड्राइविंग फोर्स थी, वो तो होनी चाहिए थी एप्सिलॉन ZIV, ये होनी चाहिए थी, बट वो कम हो जाती है। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स जो कम हो जाती है किसकी वजह से होती है, एक तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से, रिलैक्सेशन फोर्स की वजह से, और एक जो फ्रिक्शन फोर्स जो पैदा होती है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन आप समझते हो, रोकना, रिटार्ड करना। तो जो ये दो चीज़ें जो फोर्स जो उसको रोक रही होती हैं, उस मूविंग मॉलिक्यूल को, जो आपके मोबाइल आयंस हैं उनको जो फोर्स रोक रही होती है, दैट इज़ द
फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि इस फोर्स को, इस ड्राइविंग फोर्स को अपोज कर रही है। तो इसके लिए हम इक्वेशन देंगे